गुड मॉर्निंग प्रेज़। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में, और आज मैं प्रत्येक लोगों से बातचीत करना चाहती हूँ गाइस। मैं कहना चाहती हूँ क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने हुए हैं, या फिर आपने परमेश्वर की उपस्थिति के साथ में किसी और के साथ में समझौता कर लिए गाइस, जिसकी वजह से आप परमेश्वर से दूर हो गए हैं। आपने इस हृदय में किसी और को बसा लिया होगा, जिसकी वजह से आप परमेश्वर से बहुत ही दूर हो गए हैं। अगर आप परमेश्वर पिता की उपस्थिति से दूर हुए हैं तो वापस आ जाइए, यही सही समय है परमेश्वर के पास में वापस आने का। आपने कई और गलत चीज़ों को देख के जो है यीशु मसीह से दूर हो गए हैं, और आप परमेश्वर की उपस्थिति का जो है सही अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आज सुबह की प्रार्थना में आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत संदेश को लेकर आई गाइस। आज का जो सब्जेक्ट है परमेश्वर की उपस्थिति में चलना। हमेशा आपको परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है गाइस। दिन प्रतिदिन आपको परमेश्वर की उपस्थिति में चलते जाना है गाइस। आप कहते हैं कि मैं कैसे चलूँगी, जब तक आप इस दिल से किसी चीज़ को निकालेंगे नहीं तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में चल नहीं सकते और परमेश्वर का अनुभव नहीं कर सकते। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आज मैं प्रत्येक लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से आप टोटली दूर हो गए हैं, आप प्रेयर लाइफ आपका टोटली खत्म हो गया है, आप प्रेयर लाइफ को बहुत दूर हो गए हैं प्रेयर लाइफ से, और आपका प्रेयर लाइफ जीवन बहुत ही कमज़ोर हो गया है, आप बहुत ही थक चुके हैं, खत्म हो गया है, आप कर ही नहीं पाते हैं। आप कोशिश तो करते हैं फिर भी आप कर नहीं पा रहे। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ आपको फिर से वापस आने की ज़रूरत है। इस जगह से अनेक गंदी चीज़ों को आपको निकालने की ज़रूरत है गाइस। आप गंदे रील्स देखते हैं, गंदे वीडियोस देखते हैं, कई प्रकार की चीज़ों को देखते हैं जिसकी वजह से आप परमेश्वर की उपस्थिति में चल नहीं पाते गाइस, जिसकी वजह से आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ नहीं सकते और प्रार्थना आराधना नहीं कर सकते। आप फिर से वापस आए और टूट के प्रार्थना करें। आप डायरेक्ट तो आप प्रार्थना नहीं कर सकेंगे। आप किसी गीतों को सुनकर, आपको जो अच्छा लगता है मसीह गीत, उसको सुनकर आप आगे बढ़ सकते गाइस। मैं आपको छोटा सा गवाही बताना चाहती हूँ। गवाही मेरी है गाइस। मैं जब कॉलेज लाइफ में थी गाइस तो मैं बहुत ज़्यादा फिल्मी गाने को गाती थी और बहुत ज़्यादा डांस करना ये मेरा पसंद थे गाइस। मैं एक सिंगर और डांसर बनना चाहती थी, तो मैं हमेशा जो है फिल्मी गाने को गाती थी, डांस करना, और मैं लिखती थी, मैं शायरी भी लिखती थी, गाने भी लिखती थी, और बहुत इंजॉय करती थी, बहुत मैं इंजॉय के साथ जीती थी। लेकिन मैं उस समय नहीं जानती थी परमेश्वर को, लेकिन अब मैं जान गई हूँ। तो अब मैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए गीतों को गाती हूँ, परमेश्वर के लिए नए नए गीतों को लिखती हूँ, और मैं आराधना करती हूँ। मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, पर मैं यीशु मसीह की महिमा ऐसे ही करती गाइस। उसको बहुत अच्छा लगता है, दिल से करना चाहिए। जब किसी से प्यार हो जाता है आपको तो दिल से फीलिंग होती है, वही फीलिंग मुझे यीशु मसीह के लिए होता है गाइस। जब मैं उनके गीतों को लिखती हूँ, जब मैं लिखने बैठती हूँ, मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ हर एक शब्द के लिए। आपको भी वैसे ही करने की ज़रूरत है, फिर से वापस आने की ज़रूरत है गाइस। आइए आज सुबह की प्रार्थना में मैं आपको सेट करना चाहती हूँ। क्या कहता है परमेश्वर का बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन है रोमियो के 8:16 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हमारी आत्मा के साथ में गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आमीन। यदि आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो आप सबसे ज़्यादा उनके साथ रहने का एहसास करते हैं। उस व्यक्ति की उपस्थिति का आप लालसा करेंगे, आप उससे मिलने की कोशिश करेंगे, आप बार बार उसका फ़ोटो देखेंगे, बार बार उसका मैसेज देखेंगे, बार बार ईमेल भेजने की कोशिश करेंगे, बार बार टेलीफोन को देखेंगे, बार बार उसके संदेश आने का इंतज़ार करेंगे, या अच्छा पत्र लिखने की कोशिश करेंगे। आप कई प्रकार के आइकॉन में जाकर, आप कई प्रकार के फेस में जाकर जो टाइप करने की कोशिश करेंगे, या उससे कुछ भेजने की कोशिश करेंगे जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। ठीक वैसे ही आपको यीशु मसीह से प्रेम करना है, आपको आराधना करना है, प्रार्थना करना है। सुबह उठकर 4 से 5 बजे प्रार्थना करना है, आराधना करना है, गीतों गाना वचनों को पढ़ना, बाइबल का अध्ययन करना है, ऑल नाइट प्रेयर अकेले भी करना है, समूह में भी करना है, अपने देश के लिए, अपने नगर के लिए, और सुसमाचार का प्रचार करना है, और गवाही को लोगों को बताना है गाइस। इस तरह से जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर आपसे बातचीत करने लगेगी गाइस। तब आप परमेश्वर की उपस्थिति को फिर से आप जो है अपने में आप बना पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ये सब आपको करना पड़ेगा गाइस। मैं कहना चाहती हूँ इस समय जो कि मुझको देख रहे, मैं कहना चाहती हूँ कि गाइस, मैं कहना चाहती हूँ ये सुनहरा अवसर है परमेश्वर ने आपको दिए हैं, तो आपको इसका लाभ उठाना चाहिए गाइस। ये जो ज़िंदगी यीशु मसीह ने हमको दिया है, हमको केवल यीशु मसीह के लिए जीना है। 365 दिन हमको यीशु मसीह ने दिए हैं, 365 दिन केवल यीशु मसीह के लिए हमको जीना है गाइस, ना कि रील फील दुनिया प्रकार की चीज़ों को देख के अपने माइंड को कचरा नहीं करना है गाइस। इसमें केवल यीशु मसीह होना चाहिए, इस दिल में केवल यीशु मसीह होना चाहिए गाइस। मैं कहना चाहती हूँ कि जब आप इस तरह से व्यक्तिगत रूप से करने लगेंगे तो परमेश्वर आपको ऑटोमेटिक अपनी आत्मा से भरेंगे, और परमेश्वर के साथ में आपका गहरा रिलेशनशिप हो जाएगा। अब समय बिताने के लिए हम देखते हैं कि व्यक्तिगत रूप से उनके साथ समान बिताने के लिए जो आपको
एक समय डिसाइड करना चाहिए गाइस। आप अपने रूम में जाइए, बंद करिए और घंटों परमेश्वर से प्रार्थना करिए, बातें करिए गाइस। मैं तो ऐसे ही करती हूँ गाइस, जब मेरा मन करता है मैं रूम बंद करती हूँ और परमेश्वर से घंटों बातें करती हूँ, गीतों को लिखती हूँ, डांस करती हूँ। मैं अकेले अकेले यीशु मसीह के साथ में बोलती हूँ, यीशु मसीह आप मुझे देखिए मैं डांस कर रही हूँ, यीशु मसीह मुझे देखिए कि मैं गाना लिख रही हूँ। ये मेरी आदत है गाइस। अब आपका पता नहीं, मुझे आदम के बगीचा में जब आदम और हव्वा ने पाप किया तब परमेश्वर की उपस्थिति गाइस टोटली उनकी ज़िंदगी से चली गई। जब यीशु मसीह आते हैं, पूछते हैं आदम तुम कहाँ हो, वो कहते हैं कि मैं झाड़ियों के पीछे हूँ। और किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? जिस स्त्री को तूने मुझे दिया था उसने मुझे उस फल को खाने को कहा और मैंने खाया और मेरी आंखें खुल गई। तो कहना चाहती हूँ कि आप भी गलत चीज़ों को खा के जो है अपने दिमाग को जो है आप दूषित ना करें। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ आप फिर से वापस आए, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना बहुत अच्छी बात है गाइस। परमेश्वर बहुत अच्छे हैं, आप अभी नहीं समझ सकोगे। जिस दिन यीशु मसीह से आपका प्यार हो जाएगा ना, उस दिन आपको किसी चीज़ से प्यार नहीं होगा, किसी लड़के से नहीं, किसी से भी प्यार नहीं होगा, केवल यीशु मसीह से प्यार होगा। आप यीशु मसीह के प्यार को चखने का कोशिश करिए गाइस। मैं कहना चाहती हूँ तब परमेश्वर की उपस्थिति फिर से आपकी ज़िंदगी में आएगी और आप फिर से अरे भरे रहेंगे। मैं कहना चाहती हूँ गाइस, उसके बाद उन लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया और वे लोग परमेश्वर से उपस्थिति से दूर हो गए। ठीक वैसे मैं कहना चाहती हूँ यदि आपका भी जीवन ऐसी हुआ है तो आप फिर से परमेश्वर के पास में आए और परमेश्वर से क्षमा मांगे और परमेश्वर जो है सब कुछ करने की सामर्थ्य को रखते गाइस। आमीन। इस समय जितने लोग मुझे देख रहे हैं मैं कहना चाहती हूँ देश विदेश दुनिया की चोर से फेसबुक फैमिली, व्हाट्सएप नॉर्मल मैसेंजर के द्वारा और टेक्स्ट मैसेज जितने लोग जो सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठाते हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है गाइस। मैंने जो है यूट्यूब चैनल भी खोल लिया है, आप उस चैनल में भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का